आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मोक आपके पास नहीं आएगा, ये सीधा इधर फेंक देगा। लेकिन यहीं पे मैं इसको बंद कर दूँ अगर, तब देखो आप, अभी स्मोक कहाँ जा रहा है, पूरी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे पहले, सबसे पहले इसका फैन का साउंड सुनिए। इसमें 4 स्टेज है, चारों स्टेज को सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी मेरे पास ये सेपरेटर आप देखेंगे, ये रहा। तो ये किट यहाँ पे लगता है, ये वाला ऐसे फिट होगा। ये 4 बटन है आपका, ये 4, ये ऐसे आपका ऐसे फिट होता है। सो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर हमने काफ़ी सारा प्रोडक्ट मंगाया हुआ है, जिसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। छोटा सा इंट्रो देने वाले हैं कि हमने प्रोडक्ट क्यों मंगाया है, इसका क्या यूज़ है, और हो सकता है कि आपको भी अगर मंगाने का जरूरत पड़े तो आप कहाँ से ये सारे प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं और इनका क्या यूज़ है। तो हो सकता है आपको भी कुछ काम आ जाए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं इन सभी प्रोडक्ट का क्या यूज़ है और क्यों हमने ये सभी चीज़ों को मंगाया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है, यह मैकेनिक का है, और ये एक तरह से समझिए कि जो आपका स्मोक निकलता है उसको बाहर फेंकने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे हमने मंगाया है, ये है आपका कटिंग वायर, जो आप फोल्डर कटिंग करते हैं जिसमें कि आपका ऊपर का ग्लास चेंज करना रहता है। तो ये हमने मंगाया है। तो ये इसको साइड कर देते हैं। ये डिसोल्डिंग वायर है, टूल्स का है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इसका। टूल्स का ले सकते हैं, सैनशाइन का ले लीजिए, मैकेनिक का ले लीजिए, सारे मतलब बाबा टूल्स का ले लीजिए, सब बढ़िया क्वालिटी के आते हैं। इसके अलावा हमने 2 जम्पर वायर लिया है, जैसे कि देख सकते हैं रिलाइफ बीएम टूल्स, जो कि बीएम टूल्स से ही हमने लिया है। इनका पूरा डिटेल मिल जाएगा। इन सभी प्रोडक्ट को अगर आपको कोई भी चीज़ मंगाना है तो मैंने आपको उनका वीडियो बनाया दुकान का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट, अब जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये क्लीनर है। जैसे आप लोग कॉम्बो वगैरह चाहे कपड़े से साफ करते हो, उसकी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो, काट के भी यूज कर सकते हो। आईसी वगैरह, या फिर आपने मान लीजिए कि सीपीयू चेंज किया, तो उस सिचुएशन में ये आप लिक्विड में डाल के इससे क्लीन कर सकते हो। ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से ज़्यादा अच्छे से क्लीन करता है ये कपड़े के मुताबिक। तो ये हमने 2 पीस लिया, जो कि हमें लगभग 25 रुपये का आसपास पड़ा एक था। इसके बाद से ये टेप है, जैसे मान लीजिए आप लोग रबड़ नहीं लगाना चाहते हैं तो उसके जगह पे आप ये टेप लगा सकते हैं। ये बहुत ही पतला टेप रहता है, एकदम पतला, जिसमें कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको रबड़ नहीं लगाना है कॉम्बो चिपकाते समय, तो आप इस टेप को लगा के और कॉम्बो वगैरह फिट कर सकते हैं अपना। जैसे ये देखिए, ये एकदम पतला है और काफ़ी अच्छा चिपकता है, बहुत हार्ड है। और इसके बाद से हमने मंगाया है ईगल ब्लेड। अब ईगल ब्लेड बहुत सारे लोगों को पता होगा ईगल ब्लेड क्या होता है, मैं नहीं पता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ईगल ब्लेड किस टाइप का होता है। देखने में तो आपको लगेगा कि ये जैसे आपका वो मिलता है ना नाइलो के पास, वैसा टाइप का, लेकिन है इस टाइप का। बहुत ही शार्प ब्लेड है ये, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है, और इसका नाम है ईगल ब्लेड। तो आप लोग अगर मंगाना चाहते हैं ईगल ब्लेड तो इसको मंगा सकते हैं। इसका यूज़ कई जगह पे होता है। आप लोग जो पोलराइजर कट जाता है किसी डिस्प्ले का, तो उसमें भी आप इसको उस सोल्डिंग आयरन में इसको फिट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे फिट करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार का सोल्डरिंग आयरन है, इसमें का ये नट खोल के, इसमें तो ये नॉर्मल सा ब्लेड लगा है, लेकिन आप चाहेंगे तो इस ईगल ब्लेड को भी इसमें फिट कर सकते हैं। हालांकि यूज का बहुत सारा है, यही यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आप चाहें तो फिट करके इससे भी आप गर्म करके अपना पोलराइजर निकाल सकते हैं इस तरीके के सोल्डिंग आयरन से। इस तरीके का सोल्डिंग आयरन चाहिए पोलराइजर निकालने के लिए, तो उसको भी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इसको चालू करेंगे, गर्म हो जाएगा, गर्म करने के बाद आसानी से पोलराइजर ऐसे स्लिप करके निकल जाता है। ये अभी ऐसे जम गया है क्योंकि मैं इसको यूज ही नहीं किया आज तक, मंगाया बट यूज नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे काम नहीं है, हाथ से ही हम निकाल लेते हैं। बाकी आप चाहें तो अगर आपको सहूलियत है, आसानी से आपको काम करना है, तो सेफली इसको निकाल सकते हैं। बट यही है कि आपका ब्लेड नया होना चाहिए पोलराइजर निकालते समय, क्योंकि फंस जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसके बाद से हमारा है फिर से एक और, इसको भी साइड कर देते हैं, जिसके बारे में हमने बता दिया। इसके बारे में बताऊंगा कैसे यूज़ करना क्या है, और ये इसके बारे में, ये 2 चीज़ बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। इसको साइड करता हूँ। इसके बाद हमने ये मंगाया है, ये है आपका कैमरे के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ़ोन आया जिसका कैमरा आपको ढकना है, जैसे मान लीजिए आप खोल कर रख दिए, आपको अभी तुरंत उसका काम नहीं करना है, चाहे सामान पार्ट्स नहीं मिल पाया, तो इससे आप उसके कैमरे को ढक सकते हैं ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, डस्ट वगैरह ना हो जाए और वो धुंधला ना हो जाए। तो ये हमने इसके लिए मंगाया है। इसके बाद से है आपका ये किट। अब ये किट आता है ट्रायंगल का, जो आपका सेपरेटर आता है, जिसके अंदर कई लोग बोलते हैं एल करके आ रहा है, मतलब चालू किए तो एल लिख रहा है, उसमें गर्म एकदम हो जा रहा है, ना सेटिंग कर पा रहे हैं ना कुछ भी कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उस कंडीशन में आपका ज़्यादातर ये वाला नीला कलर का कंपोनेंट है, ये उड़ जाता है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज एक पूरा किट भी मिल जाता है 250 के आसपास में, तो एक पूरा किट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये किट हमने मंगाया है। आप चाहो तो उसका सेपरेटर का आप बहुत सारा पार्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे अभी मेरे पास ये सेपरेटर आप देखेंगे,
ये रहा। तो ये किट यहाँ पे लगता है, ये वाला ऐसे फिट होगा। ये 4 बटन है आपका, ये 4, ये ऐसे आपका ऐसे फिट होता है, लगभग लगभग ऐसे, या फिर ऐसे फिट होगा शायद। हाँ ऐसे फिट होगा, ठीक ठीक ऐसे फिट होगा। तो ये आपका सेपरेटर में यहाँ पे लग जाएगा। इसको खोल के लगाएंगे तो आपका सारा जितना भी इस अंदर प्रॉब्लम है वो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि ये इसका हीट काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका हीट सील चेंज करना है। और अगर वैक्यूम काम नहीं कर रहा है तो इसके अंदर मोटर आता है, वो चेंज करना है, वो भी आपको अलग से मिल जाता है। तो आप लोग चाहो तो इसको रिपेयर कर सकते हो अपने हाथ से। इसके बाद से आता है आपका i1 कंपनी का, जिसके बारे में हमने आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाया था। काफी अच्छा ये प्रोडक्ट है। अब ये क्या है, हमने इसको क्यों मंगाया, मैं आपको भी बताता हूँ। अभी i1 का है। सबसे पहला इसका खासियत क्या है, आप इसका बैटरी अलग से चार्जेबल बैटरी चेंज कर सकते हैं। मतलब आपका बैटरी मान लीजिए खराब हो गया तो इसको आप निकाल के चेंज करके दूसरा डाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसके अंदर खासियत है। इसके बाद से अब मान लीजिए बैटरी चेंज हो गया, अब आप इस बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, टाइप सी दिया है, ये काफ़ी अच्छा है। क्योंकि पहले के पुराने टाइम में जो आते थे वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, V8 वाला। इसके बाद से अगला चीज़ इसमें क्या है, इस तरीके के आपका कटर दिया हुआ है। मतलब आप चाहो तो इसको कटर की तरह भी यूज कर सकते हो एक ही चीज़ में, ग्लू रिमूवर की तरह यूज कर सकते हो एक ही चीज़ में। और उससे अलावा आप इसी को यहाँ पर जो एस ग्लास आता है, जिसका हम साइड से कटिंग करके और धागा घुसाते हैं, उसका तरह से भी यूज कर सकते हो। मतलब एक ही प्रोडक्ट आपका सब में काम आ जाएगा। अलग से आपको 2-4 चीज़ों को लेने की जरूरत नहीं है। आप एक ही तरीके से, मतलब एक ही चीज़ से आप सब कुछ यूज कर सकते हो। यहाँ पे एलेंकी दिया हुआ है इसका। जैसे मान लीजिए इसको आपको फिट करना है तो यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसमें घुसाइए और इसको टाइट कर दीजिए। तो बस इतना ही करना है, टाइट करेंगे ये आपका फिट हो जाएगा। और इससे आप एज ग्लास का अपना काम कर सकते हो। अब देखिए आप किस तरीके से घूम रहा है। अब इसको चाहिए तो यहाँ से आप टाइट कर लीजिए ताकि ये देखिए हमने इसको कर दिया टाइट। अब इसको जब आपको करना होगा काम तो ऐसा पकड़ना है, ऐसे इधर से भी पकड़िए, इधर से भी पकड़िए और अपने हिसाब से इसको कटिंग में यूज कर लेना है। ये देखिए तो ये है ऑल इन वन प्रोडक्ट। अगर आपको मंगाना है तो इसको भी आप BM टूल्स से मंगा सकते हैं। आपका मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए उनसे खरीद सकते हैं। आपको पेमेंट कर देना है, आप भरोसा रखिए, आपको आपके जगह पे आपका एड्रेस भेज दीजिए, आपको ऑल इंडिया ओवर कहीं भी आपको डिलीवरी चाहिए आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट है। अब फाइनली अगला प्रोडक्ट जो हमारा है वो मैकेनिक का है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है मैकेनिक का। ये फैन है, इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। इसके साथ देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है। एक मिला है ये आपका चार्जर और ये फैन। तो इसको मैं कर देता हूँ, फेंक देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे किसी काम का नहीं है बॉक्स वगैरह। मेनली ये फैन है और ये हमारा ये है। इसको हम लगाए प्लग और यहाँ पे हमने कर दिया अपने कनेक्ट। और सबसे पहले इसको वर्किंग देखते हैं इसका कैसा है। तो ये हमने चालू किया, काफ़ी अच्छा वर्किंग है। चलिए मैं सोल्डरिंग से चेक करता हूँ, पेस्ट लगा के देखता हूँ कितना तेजी घिसता है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले इसका फैन का साउंड सुनिए। इसमें 4 स्टेज है, चारों स्टेज को सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये है इसका साउंड और स्पीड। और यहाँ पे दिया है 2 नट भी दिया हुआ है इसके साथ में। अब इसको कैसे फिट करना आप चाहोगे, आपकी मर्जी के ऊपर है। जैसे मान के चलिए कि आपको फिट नहीं करना है तो आप ऐसे रख भी सकते हैं यहाँ पे साइड में। जैसे आपने मान लीजिए कि यहाँ पे रख दिया ऐसे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने रख दिया और आपको ऐसे यूज कर रहे हो, यहाँ पे अपना काम कर रहे हो आप, मान के चलो। मान के चलो आप यहाँ पे अपना काम कर रहे हो। तो अब आपको देखो ये जो स्मोक है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्मोक आपके पास नहीं आएगा, ये सीधा इधर फेंक देगा। लेकिन यहीं पे मैं इसको बंद कर दूं अगर, तब देखो आप अभी स्मोक कहाँ जा रहा है, पूरी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। देखिए अब मैं मान लीजिए यहाँ पे देख के काम कर रहा हूँ। अब आप खुद देख सकते हैं इसकी स्मोक पूरी कहाँ जा रही है। ये पूरा इधर ऊपर आ रहा है। और वहीं पे मैं अगर इस फैन को चालू कर दूं और अब मैं काम करूं
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ से सारा स्मोक उधर बाहर फेंक दे रहा है। अब इसका एक और उपाय है, आप चाहो तो इस फैन को यहाँ पे फिट कर सकते हो। इसको पहले मैं निकाल देता हूँ। ऐसे यहाँ पे 2 नट दिया हुआ है, एक नट आपका इधर लग जाएगा, यहाँ पे फिट हो जाएगा, और एक नट इधर लग जाएगा। अभी देखिए माइक्रो उसको फिट हो गया एक ही नट से, एक नट बाद में लगा दूंगा मैं। तो ये आपका यहाँ फिट हो गया है। अब आपको सिंपल सा कुछ करना नहीं है, अपना वायर वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए। और यहाँ पे अब देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप में आपको आगे की तरफ हवा नहीं जा रही है। अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो ये सारा स्मोक अपने तरफ खींच रहा है और आगे की तरफ नहीं आ रहा है। अभी मुझे स्मोक इसका स्मेल नहीं महसूस हो रहा है क्योंकि ये सारा खींच ले रहा है। तो इस तरीके से है, इसलिए फैन को हमने मंगाया है। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि ये थोड़ा सा और नीचे दिया होता तो काफ़ी अच्छा रहता। और दूसरी चीज़, मुझे इसका सबसे बेटर यूज़ यहाँ रखने से लग रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, पूरा उधर फेंक रहा है। यहाँ से थोड़ा सा आपको हो सकता है कि अनकम्फर्टेबल लगे, बट यहाँ रखने में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ अगर मैं रख दे रहा हूँ तो ये पूरा इधर फेंक दे रहा है, मेरे तरफ नहीं आ रहा है। आपके हिसाब से, अपने हिसाब से देख सकते हैं कहाँ फिट करना है, यहाँ फिट करना है कि नीचे रखना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही था हमारा प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम आपको बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।